अभी हम मुडेरा में हैं। मीरा साहब बाबा का स्थान है। यहाँ भी दंगल होता है, मेला लगता है। मैं मेला को भी दिखाऊंगा। तो यहाँ थोड़ा बारिश हो जाने से यहाँ का व्यवस्था जो है मेला वाला का अस्त व्यस्त हो गया है। बरसात का ये मेला कब लगता है? ये अभी नगहर में कार्यक्रम किया था, वो दूसरा है मुडेरा में है। ये लखनेश्वर किला से थोड़ा पहले है। और मैं ये बताना चाहूंगा कि सावन में जब पचैया त्योहार आता है तो उसके बाद आने वाले संडे को हर साल लगता है। तारीख इधर उधर हो जाता है कि पचैया कभी तारीख निश्चित तो नहीं रहता है। वैसे ही जब सावन में आखिरी जो रविवार आता है उसी में त्योहार एक मेला भी लगाया जाता है, दंगल भी होता है। दंगल वाले मैं बस जगह को दिखा पाऊंगा, यहाँ थोड़ा मैं लेट करके आया हूँ। अब बारिश की वजह से जल्दी इसको समाप्त कर दिया गया है, तो मैं अंदर आना चाहूंगा। और यहाँ पर सबसे पहले मैं अपने दर्शकों का जो मीरा बाबा है चादर चढ़ाया जा रहा है तो मैं दर्शन करवाना चाहूंगा। और ये अंदर और यहाँ पर एक मौलवी साहब हैं, इनसे मैं जानना चाहूंगा कि ये दो स्थान किसके किसके हैं। ये जो है मीरा बाबा का स्थान है। अच्छा, ये आप एक मिनट, आप पहले मेरे दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिए। यहाँ पे हम लोग खानदानी है। यहाँ पर आप लोग खानदानी हैं? हाँ जी। ये दो स्थान के बारे में जहाँ चादर चढ़ाया जा रहा है, ये दो स्थान, ये मीरा बाबा का है और ये जो है उनका घोड़ा है। मीरा बाबा का घोड़ा भी था का उस समय? हाँ, अब जो नगहर वाले मीरा बाबा हैं वो कौन है? यही है असली स्थान, ये है वहाँ। असली स्थान यही है। और घोड़ा को भी यहीं दफनाया गया था क्या? नहीं, जैसे ये 14 कोस के मालिक थे, बगदादी हैं ये, ठीक है ना। तो ये 200 बरस पहले या चाहे 1000 बरस पहले यहाँ आए और यहाँ पान खाते थे मगैया। तो उनका जंग में इनका गर्दन सरकलम हो गया था। कौन करवाया था सर? जंग में लड़े थे ये लोग, जैसे जंग का लड़ाई हुआ था। अच्छा, जंग लड़ाई में हुआ। हाँ, तो ये घोड़ा फिर बैठे थे, सरकलम हो गया था। तो घोड़ा जब यहाँ लेके आया तो पनहेरिन पान लगा के उनके देती थी। तो जब पान लगा दिया, लगा करके अपने जब लेकर के अपने घर से निकली तो पान जब पकड़ाने की किया तो इनका गर्दन नहीं था। तो ये बोली कि बाबा पान मांगे, पान खाओगे कैसे? बस वहीं आ करके गिर गए, बस इनका मिट्टी रह गया और घोड़ा से सीधा स्वर्ग गया। सीधा स्वर्ग चला गया। इस तरह से मीरा बाबा की कहानी को आप लोग जाने। तो ये इनका उर्स लगता है कब कि जैसे मान लो आपका पचैया हो गया तो सावन का लास्ट इतवार होना चाहिए, अंतिम होता है। जैसे कि आज मान लो इतवार को हो गया तो 9 तारीख आपका रक्षाबंधन पड़ेगा, 10 तारीख को भादो हो जाएगा। तो 10 तारीख का संडे है तो भादो में नहीं लगता है, इनके सावन का लास्ट इतवार सावन में ही। तो यहाँ पर तो हिंदू मुस्लिम सभी लोग आते सभी यहाँ है, यहाँ मिल के काम होता है, यहाँ कोई भी बात नहीं है। नहीं, हम लोग अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। और जी जी, जानकारी यहाँ के स्थानीय लोगों से वो बोल रहे हैं कि हम उनके खानदान से हैं। यहाँ पर जो दंगल होता है, जैसे कि मैं नगहर में दंगल दिखाया, तो यहाँ पर दंगल बारिश की वजह से। और भैया हैं, इनसे जानते हैं और दंगल वाले स्थान पर चलते हैं। तो सबसे पहले भैया हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिए। वीरेंद्र यादव, भट्टा मालिक बेसवान। तो भैया ये कुश्ती आज यहाँ पर हुआ था कि नहीं? हम तो लेट करके आए हैं, एक कार्यक्रम में फंसे हुए थे और बारिश भी हो रही थी, भीगे हुए हैं। फिर भी यहाँ पर लोगों ने बुलाया था आप लोगों ने, तो सोचा कि जरूर आएंगे। तो कुश्ती हुआ था? कुश्ती बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सुंदर हुआ था। तो आप भी अपने जमाना के पहलवान हैं ऐसा? नहीं, पहलवान नहीं हैं, लेकिन हम लोगों के पूर्वजों से ये जो है मीरा बाबा का स्थान है। और यहाँ दंगल जो है हम लोगों के बाबा दादा वो लोग लगाते आए हुए हैं। और जो है कि इसी स्थान पर दंगल लगता है। तो मैं और दिखाना चाहूंगा कि ये थोड़ा बारिश हो जाने से दंगल। हाँ, बारिश हो जाने से नहीं, बारिश तो अभी आया, दंगल चल रहा था उस समय बारिश नहीं आया। बहुत ही बेहतरीन दंगल हुआ। और हम लोगों के बहुत पुराने लोग बता रहे थे कि यहाँ मीरा बाबा के वजह से और हर घर में पहले पहलवान होते थे, हर घर में पहले पहलवान होते थे। आज तो पहलवान लुप्त होते जा रहे हैं। और मीरा बाबा की देन है कि आज जो चीज लुप्त होते जा रहा है वो चीज हर साल यहाँ जो है लोगों को बताया जाता है कि पहले भी पहलवानी इस तरीके से होती थी। और आज भी कुछ बच्चे हैं जो गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, मऊ, बनारस, बलिया से लोग आते हैं लड़ने के लिए। और आज भी इतिहास कायम है। अच्छा, तो इसी तरह मने मतलब कि जो पहलवानी खत्म हो रही है, आप लोग प्रयास करके उसको फिर से जीवित। हाँ, जो पहलवानी खत्म हो रही है
खेल कूद पर तो सरकार जोर दे रही है, लेकिन पहलवानी पर नहीं दे रही है। यदि पहलवानी पर भी सरकार जोर देती कि जो केसरी होता उसको जो कहीं नौकरी होती या कोई होता तो ये लुप्त नहीं होती। लेकिन पहलवानी पहले जो पहलवानी करते थे उनको जो है हर विभागों में जगह मिलता था। आज पहलवानी या कोई आज जगह जगह नहीं मिल रहा है, इसलिए बच्चे पहलवानी नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। अगर जो पढ़ाई के साथ साथ पहलवानी का यदि जगह सरकार कहीं देती कि जो ये लेवल में जाएगा उसको उस पर नौकरी मिलेगी तो ये लुप्त नहीं होता। जी जी जी, सही बात है कि भाई पहलवानी करके करेंगे क्या हम। हाँ, पहलवानी करके क्या करेंगे? यदि पहलवानी करते हैं तो पहलवानी के लिए प्रोत्साहन सरकार का होना हाँ, जरूरी पर सरकार का होना जरूरी है। सुंदर एक वृक्ष है पाकड़ का। हाँ, ये तो पाकड़ यहाँ का पर तो पेड़ जो है बहुत पहले से हम लोग जब पैदा हुए तो इसको देखे कि जो है कि पाकड़ का पेड़ उसी तरह से था और ये मीरा बाबा का मंदिर उसी तरह से था। ये जो है 2-3 पीढ़ियों से 4 पीढ़ियों से जब तक से चला आ रहा है। यहाँ मीरा बाबा, रोशन बाबा और नाथ बाबा जो है ये तीनों चारों स्थान जो है बहुत बेहतरीन है। इस स्थान का कोई जवाब नहीं है। जी धन्यवाद। आज हम इस मेले में जो उर्स मेला है यहाँ जलेबी खाने आए हैं। बाबू बारिश हुआ है, कितना किलो बेच दिए होंगे? वही 50-60 किलो। 50-60 किलो। तो मैं दिखाना चाहूंगा नजदीक से कि गुड़ का जिलेबी बड़ा फेमस है। 2 तरह की, एक चीनी में बनता है, एक गुड़ में बनता है। मटेरियल उसका मैदा वाला तो एक ही रहता है, उसमें क्या डालते हैं लोग। मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर जलेबी को एक गुड़ का जो शीरा है, एक चीनी का भी रहता है, तो इसमें बनाकर यहाँ पर लोगों की भीड़ लगी है लेने के लिए। इनका जलेबी थोड़ा बढ़िया से, और एक कुछ बच्चे हैं ये भी कह रहे हैं कि हम लोगों को भी दिखाइए।